गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तन्वीस लर्निंग जोन, जहां हम तैयारी करते हैं एक भरोसेमंद तरीके से और स्मार्ट स्ट्रैटेजी के साथ। आज हम आपके लिए लाए हैं इकोनॉमिक सर्वे 2025 के की हाइलाइट्स एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी एंड अन्य सभी एग्जामों के लिए इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं फैक्ट्स, डाटा एंड ग्राफ्स। जो क्वेश्चंस होंगे वो ट्रेंड बेस्ड होंगे, जो कि बीपीएससी एंड अदर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, और हर वो जानकारी जो प्रीलिम्स और मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उस टॉपिक्स को कवर किया गया है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, क्योंकि इसमें उन सारे क्वेश्चंस को कवर किया गया है जो एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इकोनॉमिक सर्वे 2025 को। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, What is expected GDP growth forecast in economic survey for financial year 2024-25? ईयर्स को याद रखना है। ऑप्शंस हैं 6 to 7%, 5 to 6%, 7 to 8% और अभी घोषित होना बाकी है। जो भी क्वेश्चन हम कवर करेंगे वो एक्सप्लेनेशन के साथ करेंगे ताकि इसको समझना और याद रखना आसान हो जाए। चलिए आंसर को देखते हैं। जो हमारा एस्टिमेशन है जीडीपी ग्रोथ का फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए वो 6.4% है, जो कि 6 to 7% के रेंज में आता है। एक बात और याद रखना है कि इंडिया बाई 2047 वांट्स टू बिकम अ विकसित भारत कंट्री। इसके लिए हमें 8% का जीडीपी ग्रोथ को रखना जरूरी है। सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। व्हाट इज एक्सपेक्टेड जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट इन इकोनॉमिक सर्वे फॉर 2025-26? प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोग 2024-25 पढ़ा था, ये है 2025-26। ऑप्शंस है 6.3 to 6.8%, 5.3 to 5.8%, 4.3 to 4.8%, 4.3 to 6.8%। डेटा में कंफ्यूज नहीं होना है, इसको समझते हुए पढ़ना है। जो फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए एक्सपेक्टेड इकोनॉमिक ग्रोथ है वो है 6.3 to 6.8%। याद रखना है, इसके पहले हमने 2024-25 के लिए पढ़ा था, उसका जो एक्सपेक्टेड जीडीपी ग्रोथ था वो था 6.4%। तो हमें डिफरेंस करते चलना है। 2024-25 के लिए 6.4% एंड 2025-26 के लिए 6.3 to 6.8%। कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है, हाउ मेनी वॉल्यूम्स डज द इकोनॉमिक सर्वे यूजुअली हैव? आर्थिक सर्वेक्षण आमतौर पर कितने भागों में होता है? ऑप्शंस हैं 1, 2, 3 एंड 4। हमें समझना है कि जो आर्थिक सर्वेक्षण है वो 2 भागों में बटा होता है। एक भाग जो होता है वो आर्थिक रुझानों का विश्लेषण होता है और दूसरा नीति संबंधी मुद्दों पर केंद्रित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2024 की तुलना में वित्त वर्ष 2025 में सकल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रवाह में वृद्धि हुई थी, वो कितनी हुई थी? यानी क्वेश्चन है, द इंक्रीज इन ग्रॉस फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनफ्लोज इन फाइनेंशियल ईयर 2025 कंपेयर टू 2024 वाज। ऑप्शंस हैं 11.9%, 13.9%, 15.9%, 17.9%। हमें ये समझना है कि इकोनॉमिक सर्वे या बजट से क्वेश्चन बहुत डीप नहीं पूछे जाते हैं, तो इस वीडियो में हमने उसी क्वेश्चन को सेलेक्ट किया है जो कि ज़्यादा न्यूज़ में थे और इम्पॉर्टेंट है। इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। जो ग्रॉस एफडीआई इनफ्लोज है इंडिया में वो इंक्रीज हुआ है 17.9% से इन कंपैरिजन टू फाइनेंशियल ईयर 2024। ये डाटा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके कंसेप्ट के लिए, आपके मेंस के लिए दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 का प्रमुख फोकस क्षेत्र नहीं है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ की फोकस एरिया ऑफ द इकोनॉमिक सर्वे 2024-25? ऑप्शंस है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, डिजिटल इकोनॉमी, रिन्यूएबल एनर्जी एंड न्यूक्लियर एनर्जी। इस तरह के क्वेश्चंस बिल्कुल गलत नहीं होने चाहिए। जो फोकस एरिया है 2024-25 इकोनॉमिक सर्वे का वो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, डिजिटल इकोनॉमी एंड रिन्यूएबल एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी जो है वो इकोनॉमिक सर्वे का फोकस एरिया नहीं था। साथ में हमें याद रखना है लॉजिस्टिक्स, स्टार्टअप एंड एमएसएमई, ये भी इसके फोकस एरिया थे, तो न्यूक्लियर एनर्जी इसका फोकस एरिया नहीं था, ये याद रखना है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गिनी कोएफिशिएंट फॉर रूरल एरियाज इन 2023-24 ईयर्स को समझना है।
डिक्लाइन टू। इस क्वेश्चन में हम गिनी कोएफिशिएंट को भी समझेंगे। चलिए ऑप्शंस को देखते हैं। 0.217, 0.227, 0.237 एंड 0.247। गिनी कोएफिशिएंट जो है ये इनकम इनइक्वलिटी को डिस्क्राइब करता है। अगर गिनी कोएफिशिएंट 0 है इसका मतलब है परफेक्ट इक्वलिटी, लेकिन अगर ये 1 है इसका मतलब है एक्सट्रीम इनइक्वलिटी। तो हमें याद रखना है कि गिनी कोएफिशिएंट अगर 0 है तो परफेक्ट इक्वलिटी, और अगर 1 है तो ये एक्सप्रेस करता है एक्सट्रीम इनइक्वलिटी को। अकॉर्डिंग टू सर्वे फॉर रूरल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इन 2023-24 गिनी कोएफिशिएंट डिक्लाइन टू 0.237। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। हमें गिनी कोएफिशिएंट को समझना है, इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर 0 है तो ये परफेक्ट इक्वलिटी है, और अगर 1 है तो यह एक्सट्रीम इनइक्वलिटी है। इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द टर्म फाइनेंशियलाइजेशन रिफर्स टू इन द इकोनॉमिक सर्वे 2024-25। आपने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखा होगा, टर्म से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ऑप्शंस है द इंक्रीजिंग डोमिनेंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स इन शेपिंग पॉलिसी एंड मैक्रो इकोनॉमिक आउटकम्स, द कंप्लीट रिमूवल ऑफ फाइनेंशियल रेगुलेशंस इन एन इकोनॉमी, the reduction of public and private sector debt through strict financial controls, and the shift from a market based economy to a state controlled financial system। वित्तीयकरण इसका मतलब होता है द इंक्रीजिंग डोमिनेंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स इन शेपिंग पॉलिसी एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स पॉलिसी। इसको उदाहरण से समझते हैं कि अगर सरकार निवेश बढ़ाने में, आर्थिक नीति बनाने में स्टॉक मार्केट या बैंक लोन को ज़्यादा ध्यान देती है तो हम इसको फाइनेंशियलाइजेशन कहते हैं। इकोनॉमिक सर्वे में इस बात पर स्ट्रेस डाला गया था, अगर ये ज़रूरत से ज़्यादा हो गया तो गरीब और मिडिल क्लास कंट्री लाइक इंडिया के लिए बहुत ही डेंजरस और नुकसानदायक साबित हो सकता है। टर्म्स को हमें समझना है। वित्तीयकरण रिलेटेड टू द इंक्रीजिंग डोमिनेंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स इन शेपिंग पॉलिसी एंड मैक्रो इकोनॉमिक आउटकम। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। विच इंटरनेशनल बॉडी डेटा इज ऑफन रेफरेंस्ड इन द सर्वे। ऑप्शन है IMF, इंटरनेशनल फेडरेशन एसोसिएशन फुटबॉल, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का बार बार उल्लेख किया जाता है इकोनॉमिक सर्वे के आंकड़ों में, तो हमें याद रखना है कि जो करेक्ट ऑप्शन है वो A IMF। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज इकोनॉमिक सर्वे यूजुअली रिलीज्ड। ये भी कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है। ऑप्शन है 1 वीक बिफोर यूनियन बजट, ए मंथ बिफोर बजट, ऑन द सेम डे एज द बजट, ए डे बिफोर द यूनियन बजट। इकोनॉमिक सर्वे जो है वो एक दिन पहले रिलीज किया जाता है। इसके फायदे क्या है, तो ये एक ओवरव्यू देता है इकोनॉमी का, तो हमें याद रखना है ए डे बिफोर द यूनियन बजट इज इकोनॉमिक सर्वे रिलीज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 एक्सट्रीम पॉवर्टी रेट्स fell from 42% of the global population in 1981 to what percentage in 2019। ये डेटा इकोनॉमिक सर्वे में दिया गया था, तो इंपॉर्टेंट है। ऑप्शंस है 2019 में 8.5%, 2019 में 9.4%, 2019 में 10.4% एंड 2019 में 11.4%। एक्सट्रीम पॉवर्टी से रिलेटेड क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का प्राइम गोल है। जो एक्सट्रीम पॉवर्टी रेट्स है 2009 में घट के 8.4% हो गई है फ्रॉम 42% इन 1981। इस डेटा को याद रखना है। ये जो डेटा बेस्ड है वो वर्ल्ड बैंक से लिया गया है और इकोनॉमिक सर्वे में इसको प्रेजेंट किया गया था, तो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडस्ट्रियलाइजेशन से विच स्टेट हैज़ हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ फैक्ट्रीज पर कैपिटा इन इंडिया। ऑप्शंस है गुजरात, तमिलनाडु, बिहार एंड उत्तर प्रदेश। बिहार को तो आप समझ ही सकते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन में बहुत ही पीछे है, तो प्रति व्यक्ति कारखानों का सर्वाधिक संकेंद्रण बिहार में तो नहीं हो सकता है, तो एक ऑप्शन को हम तो ऐसे ही हटा सकते हैं। देखते हैं, अकॉर्डिंग टू एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज फॉर फाइनेंशियल ईयर 2023 जो सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन ऑफ फैक्ट्रीज का पर कैपिटा इन इंडिया तमिलनाडु का है। याद रखना है, तमिलनाडु रैंक्स हाईएस्ट इन फैक्ट्री एंड इंटरप्राइज डेंसिटी पर कैपिटा। जो सेकंड रैंकिंग है वो गुजरात का है। बिहार हैज़ वेरी लो फैक्ट्री कंसंट्रेशन, याद रखना है, इसको अपने हम मेंस में भी इस रिपोर्ट को यूज़ कर सकते हैं। इकोनॉमिक सर्वे और बजट ये ऐसे एरिया हैं जो प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस में बहुत इंपॉर्टेंट है,
जो भी डेटा आपको लग रहे हैं कि वो मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको अलग से फॉर मेंस नोट्स करके मेंशन रखिए, ताकि जब आप मेंस के लिए जाएं तो उसको रिवाइज करना आसान हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान इज एम्ड एट। व्यापार सुधार कार्य योजना का उद्देश्य है, ऑप्शंस है रिड्यूसिंग कॉर्पोरेट टैक्स रेट्स, इंप्रूविंग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इन स्टेट्स, इंक्रीजिंग रूरल एम्प्लॉयमेंट, बूस्टिंग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो इनको जरूर थोड़ा कंसंट्रेशन के साथ देखिए। बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान इज एम्ड एट एज हाईलाइटेड इन इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 फोकसेस ऑन, इन सबको याद रखना है हमें, इंप्रूविंग द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इन स्टेट्स, encouraging states to review regulations, identify areas for deregulations and assess cost effectiveness of reforms। ये चारों को हमें याद रखना है, ये चारों के चारों इंपॉर्टेंट है। जो ऑप्शंस में हमारा दिया गया है वो बी, इंप्रूविंग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इन स्टेट्स। इसका जो पर्पज है वो है कंपटीशन को इंक्रीज करना स्टेट्स में फॉर बिजनेस फ्रेंडली इन्वायरमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिगार्डिंग द सर्विस सेक्टर इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। सर्विस सेक्टर इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह जीडीपी में सबसे ज़्यादा योगदान देता है। चलिए ऑप्शंस को देखते हैं। इंडिया शेयर इन ग्लोबल सर्विस एक्सपोर्ट हैज़ मोर देन डबल्ड फ्रॉम 2025 टू 2023। नेक्स्ट है, इंडिया इज सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज इन द वर्ल्ड। हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। एग्जाम्स में ये ज़रूर देखा कीजिए कि क्या पूछ रहा है, करेक्ट पूछ रहा है या नॉट करेक्ट पूछ रहा है। इसको इग्नोर करने के कारण एग्जाम्स में कई क्वेश्चन सिली मिस्टेक के कारण गलत हो जाते हैं, तो इसको ज़रूर देखना है। यह हमारा करेक्ट ऑप्शन पूछ रहा है, ऑप्शन है ओनली 1, ओनली 2, बोथ 1 and 2, नाइदर 1 नॉर 2। चलिए एक्सप्लेनेशंस को देखते हैं। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एंड इकोनॉमिक सर्वे 2024-25, इंडिया शेयर इन ग्लोबल सर्विसेज एक्सपोर्ट increased from 2.8% in 2005 to over 7% in 2023। एग्जैक्ट डेटा को याद रखना इंपॉर्टेंट नहीं है, हम ये मेंशन कर सकते हैं मेंस में कि ये डबल हुआ था। सेकंड है, इंडिया इज सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, कंप्यूटर, इंफॉर्मेशन सर्विसेज इन द वर्ल्ड। ये भी स्टेटमेंट सही है एज पर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट एंड इंडियन इकोनॉमिक सर्वे। सो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा बोथ 1 and 2। फ्रेंड्स, इस वीडियो में ऑलमोस्ट उन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया गया है जो कि इकोनॉमिक सर्वे से पूछे जा सकते हैं। तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए, रिवाइज कीजिए और अपना एक नोट्स बना लीजिए ताकि वो आपको रिवीजन में काफ़ी हेल्पफुल हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द इकोनॉमिक सर्वे इज प्रिपेयर्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स अंडर द यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री। कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, ग्रोथ इन एग्रीकल्चर इन फाइनेंशियल ईयर 2025 इज ड्रिवन बाय रिकॉर्ड खरीफ प्रोडक्शन एंड स्ट्रॉन्ग रूरल डेवलपमेंट। जो खरीफ प्रोडक्शन है वो हमारा राइस हो गया। लाइक दिस हमें ये भी याद रखना है कि खरीफ क्रॉप कौन से हैं, रबी क्रॉप्स कौन से हैं। चलिए ऑप्शंस को देखते हैं। केवल 1, केवल 2, 1 and 2 दोनों, ना तो 1 ना ही 2। ये जरूर देखिएगा, यहाँ पे इनकरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, इनकरेक्ट। देखिए यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा है। जो हमारा पहला स्टेटमेंट है, द इकोनॉमिक सर्वे इज प्रिपेयर्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स अंडर यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री, ये बिल्कुल सही है। तो हमारा जो सेकंड ऑप्शन है वो भी करेक्ट है। सो जो इनकरेक्ट पूछा था तो नाइदर 1 नॉर 2, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। लेकिन अगर करेक्ट पूछता तो सी होता। तो इसको जरूर ध्यान दीजिए कि इनकरेक्ट पूछा है कि करेक्ट पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इन फाइनेंशियल ईयर 2025 which sector in India was projected to have the highest growth, contributing most to GDP expansion? ऑप्शंस में है एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विसेज एंड कंस्ट्रक्शन। सबसे अधिक वृद्धि होने का अनुमान जो है वो सर्विस सेक्टर में है 7.2%। हमें यह भी याद रखना है कि सर्विसेज जो है वो इंडिया के जीडीपी में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है, मोर देन 50%। इंडस्ट्री का जो एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट है वो है 6.2% एंड एग्रीकल्चर 3.8%। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया सी, सर्विसेज। आज के लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं इकोनॉमिक सर्वे से। विच ऑफ द फॉलोइंग फूड आइटम्स कंट्रीब्यूटेड द मोस्ट टू फूड इन्फ्लेशन इन इंडिया? इन्फ्लेशन न्यूज में रहते हैं, सो इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन है राइस एंड व्हीट, वेजिटेबल एंड पल्सेस, डेयरी एंड शुगर, फ्रूट्स एंड स्पाइसेस।
As per Consumer Food Price Index, pulses and vegetables contributed mostly in the inflation in financial year 2025. So our correct option is B, vegetables and pulses. सबसे ज़्यादा 32.3% का योगदान दिया है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में। ये डेटा को याद रख सकते हैं क्योंकि इंडिया भी पल्सेस के प्रोडक्शन पे बहुत ध्यान दे रहा है। इसको हम मेंस में यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा इकोनॉमिक सर्वे इंडिया का। इंडिया और बिहार के बजट स्पेशल के लिए एक अलग से वीडियो लाया जाएगा जल्द ही। इसमें जो होंगे वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे बजट के एंड इकोनॉमिक सर्वे के। तो अगर ये वीडियो एंड सीरीज़ आपको पसंद आ रहा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए, एक ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिए। तन्वीज़ लर्निंग जोन ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ आपकी प्रिपरेशन में हेल्प करता रहेगा। तो चैनल को फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए थैंक यू।